मानने वाले इनके बाप के चपरासी नहीं हैं कि इनके कहने पर वोट दे देंगे। किस कारण से वोट देंगे बताइए? राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ को राम मंदिर से रोजी रोटी मिलेगी? तो उसी मुद्दे पे तो आए थे ना। उस मुद्दे पे कहाँ रिपोर्ट बनवा दिया, बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए। अरे कहीं हाईवे नहीं बनवाया, इतना पतन तो ये साधु के नाम पे शैतान कलंक है ये। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अगर बात करें जनता के मूड की, तो जनता का मूड क्या कहता है, जनता किसके साथ खड़ी है और क्या वाकई चौथे चरण का जो मतदान होने वाला है उस चरण में भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। जी हाँ, हमारे पास ग्राउंड से कुछ खबरें सामने आई है जिनमें हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या कह रही है योगी सरकार को लेकर, राम मंदिर को लेकर क्या कह रही है। इसके साथ ही हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जनता कितनी खुश है योगी सरकार के कामकाज से। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि 3 चरण का जो मतदान हुआ उसमें कैसी परिस्थिति रही है बीजेपी की। दरअसल पहले चरण का मतदान होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जो पूरी जाट लैंड है, जाट लैंड जो कहा जाता है, वहां पर बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन का मुद्दा यहां पर उठा, किसान बहुत ज्यादा नाराज हुए और यह देखने को मिला कि कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत बड़े हद तक बढ़ती चली गई और मौजूदा समय के जो हालात थे वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि जनता बीजेपी से खुश नहीं है। पहले चरण के मतदान के बाद आकलन लगाना शुरू हो गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लग रहा है। हालांकि अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे चरण की, दूसरे चरण में भी मतदान हुआ। दूसरे चरण में हमने ये देखा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जो फायदा हो रहा है वो समाजवादी पार्टी को हो रहा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सामने आए, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करते नजर आए। और जब लोग वोट कर रहे थे तो साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिख रहा था कि वो मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती है, जब लोग वोट करके बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने इस बार मुद्दों पर वोट किया। हिजाब का मुद्दा दूसरे चरण में बहुत तेजी से उठा और दूसरे चरण के मतदान में भी बीजेपी को नुकसान होता नजर आया। तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तीसरे चरण में भी मतदान हुआ। हमने तीसरे चरण में भी ये देखा कि जनता जिस तरह बात कर रही थी कि योगी सरकार ने कामकाज नहीं किया। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, सुबह 7 बजे से हम लोग लाइव कर रहे थे। उस दौरान जो लोग वोट करके बाहर निकले उत्तर प्रदेश में, जब तीसरे चरण का मतदान हो रहा था, बहुत सारे युवाओं से हमारी बातचीत हुई है, महिलाओं से बातचीत हुई है, किसानों से बातचीत हुई है, और उन्होंने साफ तौर पर यह रुख किया कि किस तरह से उनकी नाराजगी योगी सरकार के प्रति है, बीजेपी के प्रति है। तो तीसरे चरण के मतदान से भी रुख साफ हो गया कि जनता बीजेपी से खुश नहीं थी। चौथे चरण के लिए तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चौथे चरण में भी बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिल पाएगा जितना मिलने की उम्मीद कही जा रही है। दरअसल ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए था, जिन पर सरकार को फोकस करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इन पर फोकस नहीं किया। फिलहाल की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो फिलहाल जो बहुत बड़ी स्थिति कहती है वो ये है कि जनता इस बार समझ चुकी है, जनता इस बार समझ चुकी है कि ये वही बीजेपी की सरकार है जो जाति और धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। जाति और धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम जो ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, इसका बड़ा जो नुकसान है वो किसको मिल रहा है? जी हाँ, जनता को मिल रहा है। इसलिए जनता इस बार जब मुद्दों पर वोट करे तो बीजेपी में खलबली मची है। बीजेपी ये भले ही ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव वो बहुमत से जीतेंगे, लेकिन बहुमत का आंकड़ा तो छोड़िए, 100 का आंकड़ा भी पार करना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है क्योंकि कांटे की टक्कर है, समाजवादी पार्टी से कांटे की टक्कर है। हालांकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी अच्छी खासी सीटें निकाल रही है। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भी जो है कम से कम 90-80 सीटें निकाल रही है। तो इसका मतलब है कि जनता का रुख कांग्रेस की तरफ झुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा था ना ग्राउंड रिपोर्ट की, जनता क्या कुछ कह रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि जनता का गुस्सा किस तरह भड़क रहा है। मानने वाले इनके बाप के चपरासी नहीं है कि इनके कहने पर वोट दे देंगे। किस कारण से वोट देंगे बताइए? राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ को राम मंदिर से रोजी रोटी मिलेगी?
तो उसी मुद्दे पे तो आए थे ना। उस मुद्दे पे कहाँ पे? रिपोर्ट बनवा दिए, बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए। अरे कहीं हाईवे नहीं बनवाया, इतना पतन तो ये साधु के नाम पे शैतान कलंक है ये। खुशी दुबे को तुम अंदर किए हो, एक निर्दोष जो ब्राह्मण कन्या को हाथरस में 12 बजे रात को तुम जलवा दे रहे हो, एक दलित लड़की के अर्थी को। और तुम्हारा एडीजी लाइन ऑर्डर कहता है कि जो इसके साथ रेप नहीं हुआ, सीबीआई कहती है रेप हुआ। आप साधु हो, झूठ बोलने का ठेका ले रखे हो। तो कह रहे हैं कि तो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएगा। ऐसा है न मोदी के बाप राम को लाने की हैसियत में, न योगी आदित्यनाथ के अब्बा लाने की हैसियत में, और न मोहन भागवत के पूर्वज लाने की हैसियत में। प्रभु राम के बारे में कहा जाता है कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इन मूर्खों को शुद्ध श्लोक बाँचने नहीं आता है। कौन मूर्ख? अरे चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, एक प्रदेश के मुखिया को आप अरे वो अब गए बाबा, चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। उनका काम है ना मंदिर का। कौन सा सन्यासी का काम है मंदिर का। आपको एक कहानी सुना देता हूँ। और डंके की चोट पे आ रहे हैं। अरे आपको एक कहानी सुना देता हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर में वहां भी मठाधीश थे इन्हीं की तरफ से। अच्छा, फिर क्या हुआ? और सरकार कांग्रेस की थी। श्रीपत मिश्रा उस वक्त मुख्यमंत्री थे, जिनका माला जप रहे थे योगी जी। अच्छा। और मिश्रा जी ने 2 मिनट लगा था कैबिनेट मीटिंग में, और वहां की मठाधीशी समाप्त करके वहां पे जो प्रशासक ने उत्तर दिया, गवर्नमेंट अपने अंदर में कर ली, तो गोरखनाथ मंदिर के साथ भी कह दिया कि 10 मार्च के बाद बुलडोजर ऐसे ही चलेंगे जैसे पहले चले थे। मुंडा मवालियों घर पे बुलडोजर चल रहे थे पहले, और 10 मार्च के बाद फिर चलेंगे। तो देश का ये पहला नहीं दूसरा 1952-54 में, ये भी अपने आप को छत्री कहते हैं, तो मैं इसे छत्री नहीं मानता हूँ। देखा आपने कि जनता किस तरह भड़कती नजर आ रही है, और भगवान राम के नाम पर जो बीजेपी राजनीति कर रही है ना, इससे जनता नाखुश है। जनता ये कह रही है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले इन राजनीतिक पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने शुरू से राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे, शुरू से हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगे, और जिस तरह जो योगी सरकार ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगे, इसको जनता ने नकार दिया। क्योंकि जनता के पास आज रोजगार नहीं है, जनता रोजगार के मुद्दों को उठाए, तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर जनता बात करे। तो फिलहाल अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं इस तरह के हालात बन रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि वाकई मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं, मौजूदा समय में जो हालात हैं, वो बहुत बड़े हद तक बदल रहे हैं। बदलाव उनमें होता नजर आ रहा है। एक और रिपोर्ट और मैं आपको दिखाता हूं कैसे जनता जो है ये कह रही है कि योगी सरकार के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बदलाव की ओर चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं भ्रष्टाचारियों का विरोध करूंगा, उसी लिए पैदा हुआ हूं। भ्रष्टाचार का कौन सा आरोप है योगी जी पे? बहुत आरोप है। कौन सा? कोई आरोप नहीं है 5 साल में। अब कौन मेयर हुई थी वो, कौन चौधरी, अंजू चौधरी से एक बाग लिखवा लिए थे। किसने? उनको टिकट दिलाने के नाम पे। किसने? योगी आदित्यनाथ, तब सांसद हुआ करते थे। हाँ, मंदिर ट्रस्ट के नाम पे। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, गुंडों का घर। गोरखपुर गोरखनाथ मठ ने, संस्था ने जितना गोरखपुर में 5 सालों में अपने मुख्यमंत्री काल में जमीन नाम करवाई है, जबरदस्ती प्रेम से, 1 रुपया का सौदा 10 पैसा 5 पैसा में, उतना 70 साल के इतिहास में किसी मंदिर में इस तरह का नहीं हुआ था। बदलाव होगा आपके पास? बदलाव होगा, 100% होगा। किन मुद्दों पे होगा बदलाव? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा, जनता का शोषण के मुद्दे पर होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, किसान आंदोलन के मुद्दे पर होगा। देखा आपने कि किस तरह से जनता बदलाव की ओर बात करी, और जाहिर सी बात है जनता जब बदलाव का मन बना चुकी है तो योगी और मोदी के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगता है तो समझ लीजिए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।